ने प्रतिबल और विकृति अर्थात स्ट्रेस और स्ट्रेन पर वीडियो लेक्चर देख चुका है। इस वीडियो लेक्चर में हम अगला जो हमारा टॉपिक है हुक का नियम मतलब हुक्स लॉ में क्या बताना चाह रहे हैं हुक्स ये देखेंगे। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ सबसे पहली चीज हमारे पास स्ट्रेस आ चुका है। स्ट्रेस मतलब होता है प्रतिबल और स्ट्रेस मतलब होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। और स्ट्रेन STRAIN स्ट्रेन मतलब होता है विकृति और विकृति का मतलब होता है किसी वस्तु की विमा में परिवर्तन बटे प्रारंभिक विमा। लेकिन हुक्स ने हुक के नियम में ये बताया है कि प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। देखिए सीमा के बाहर मतलब क्या हुआ कि आपने किसी वस्तु पर इतना फोर्स लगा दिया कि वो अपने ब्रेकिंग पॉइंट पे पहुंच गई, अपने त्रोटन बिंदु पे पहुंच गई। लेकिन हम बोल रहे प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर, तो प्रत्यास्थता की सीमा में लगने वाला प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप बल लगाएंगे, जब आप ये प्रतिबल लगाएंगे, आप स्ट्रेस लगाएंगे तो उसमें ऑटोमेटिक विकृति होगी। हमारे पास यदि दो सामान है और हमने उस पर बल लगाया, किसी में हमने कम बल लगाया तो वो अपना रूप कम परिवर्तित करेगी, किसी में हमने ज्यादा बल लगा दिया तो वो अपना रूप ज्यादा परिवर्तित कर लेगी। इसका मतलब ये हुआ कि आप जिसमें फोर्स ज्यादा लगाते हो, जिसमें स्ट्रेस ज्यादा लगाते हो, उसमें आपको विकृति ज्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, सपोज हमारे पास यदि दो बलून होंगे तो दोनों बलून में एक में हमने कम बल लगाया और एक में हमने ज्यादा बल लगाया, तो जिसमें ज्यादा बल लगाते मान लो फूट गया क्योंकि हमने ज्यादा बल लगाया। ठीक है, गीली मिट्टी है हमारे पास, यदि गीली मिट्टी है एक इतनी है और दूसरी भी इसी शेप की, इस पे हमने कम बल लगाया तो इसने कम शेप चेंज की, इसमें हमने ज्यादा बल लगा दिया तो वो अपना रूप ज्यादा बदल लेगी। ठीक है, हमारे पास दो रबर है, एक छोटी रबर है, दोनों के रबरों के साइज हमने सेम रखे, इस पे हमने आधा किलो का वाट टंगा दिया, इस पे हमने 5 किलो का वाट टंगा दिया, तो ये ज्यादा बड़ा होगा, ये ज्यादा विकृत होगा क्योंकि हमने इस पे ज्यादा बल लगाया हुआ है, हमने इस पे स्ट्रेस ज्यादा लगाया हुआ है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, हुक बोलते हैं प्रत्यास्थता की सीमा में लगने वाला प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है, तो प्रतिबल समानुपाती होता है विकृति के। इंग्लिश में आप इसे बोलोगे विद इन द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस मतलब प्रतिबल, स्ट्रेन मतलब विकृति, तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। आप जितना बल लगाओगे वस्तु उतना ज्यादा विकृत होगी। ठीक है, तो हमने पहले प्रतिबल पढ़ लिया, फिर हमने विकृति पढ़ ली, फिर हमें मालूम पड़ गया कि हाँ प्रतिबल ज्यादा लगेगा, बल ज्यादा लगेगा तो उस वस्तु में विकृति ज्यादा आएगी। ठीक है, अब हमारे पास ये जो स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन है, तो हम इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को, इस समानुपाती को, चिन्ह को परिवर्तित करेंगे और जब हम ये परिवर्तित करेंगे तो हमारे पास एक कांस्टेंट आएगा, उसे हम बोलेंगे इलास्टिक कांस्टेंट। तो स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन रिप्लेस होगा, एक कांस्टेंट हम यूज करेंगे, उसको हम E बोलेंगे क्योंकि ये इलास्टिक कांस्टेंट है। E स्ट्रेन, STRAIN स्ट्रेन। अब स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज इक्वल्स टू E, इट मीन्स इट इज ए इलास्टिक कांस्टेंट। ये प्रत्यास्थता गुणांक है, इलास्टिक कांस्टेंट, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। हमने सबसे पहले विरूपकता पढ़ी जो 3 प्रकार की है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। यहाँ पर क्या है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन है, E है। E क्या है, इलास्टिक कांस्टेंट है। हमने प्रतिबल पढ़ा, 3 टाइप का प्रतिबल है हमारे पास, 3 टाइप का हमारे पास स्ट्रेस है, 3 टाइप का स्ट्रेन है और मैंने कहा था 3 टाइप के हमारे पास इलास्टिक कांस्टेंट आएंगे जो अब आ चुके हैं। ठीक है, तो हुक्स लॉ पढ़ने के बाद हमको पता चल रहा है कि हमारे पास ये जो इलास्टिक कांस्टेंट है ये भी 3 कैटेगरी
कैटेगरी में डिवाइड है, ये भी 3 भागों में बटा हुआ है। सबसे पहले है यंग मापांक, इन इंग्लिश यंग मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस के और मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी ईटा, इन तीनों के नाम है। यंग मापांक, इसका नाम है यंग मापांक, इंग्लिश में यंग मॉड्यूलस, इसे कहते हैं हम लोग बल्क मॉड्यूलस, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, दृढ़ता गुणांक। तो हमने जितने भी प्रकार के स्ट्रेस और स्ट्रेन देखे, जैसे फर्स्ट था हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो जब हम ये पहला यंग मापांक पढ़ेंगे या यंग प्रत्यास्थता गुणांक पढ़ेंगे तो हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन पढ़ेंगे, तो हम यंग प्रत्यास्थता गुणांक y का मान निकाल लेंगे। यंग नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसे यंग साइंटिस्ट ने खोजा था, उनका नाम ही यंग था, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट जब पढ़ेंगे के, तो के हमने लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के पास क्या पढ़ा था, नॉर्मल स्ट्रेस, और स्ट्रेन में पढ़ा था बल्क, ठीक है। तो ये हो गया बल्क मॉड्यूलस। जब हम मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी पढ़ेंगे तो लॉन्गिट्यूडनल की जगह शेयरिंग स्ट्रेस अपॉन शेयरिंग स्ट्रेन, तो हमारे पास मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी बनेगी। तो हम हुक्स लॉ के बाद यंग मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस और मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी पे वीडियो बनाएंगे और वो वीडियो आप लोगों को मैं प्रोवाइड करा दूंगी। लेकिन ये जो हुक्स लॉ है ये एक आईएमपी टॉपिक है। इवन जब हमने स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ भी देखते हैं तो हम बोलते हैं कि पॉइंट ओ से लेके ए तक की वस्तु जा रही है तो हुक्स लॉ को फॉलो कर रही है, हुक नियम को फॉलो कर रही है कि प्रतिबल और विकृति के मध्य यदि मैं ग्राफ ड्रॉ करूं, स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच यदि मैं ग्राफ खींचूं तो ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है, ठीक है। तो यहाँ तक के हुक्स लॉ तक के हमारा कंप्लीट हुआ, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।